वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी व्लॉग देख रही थी। कल भी मैंने इस व्लॉग के थोड़े से पार्ट पे जो है वो वीडियो बनाई थी। देन मैंने कहा अभी मैं पूरी जर्नी पे जो है ना वो वीडियो बनाती हूँ। कुछ दिन पहले जो है 2 दिन पहले आई थिंक दीपिका ने जो है वो अपना एक व्लॉग अपलोड किया जिसके अंदर उसने पूरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है, जिसके अंदर कुछ बातें मुझे वाकई थोड़ी सी ऊपर नीचे लग रही हैं। कुछ चीज़ें हैं, मैं अगेंस्ट नहीं बात करती, लेकिन हाँ मैंने कहा कि हम बिल्कुल जो है वो कोई बायस डिसीजन नहीं देंगे, ठीक है ना, कि नहीं ये तो ऐसे ही है। लेकिन हाँ जो बातें जो चीज़ें हमें लगेंगी ऊपर नीचे उस पर हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो उस पर मैंने देखा कि जो है ना सबसे पहले तो जर्नी शुरू हुई। उस जर्नी के अंदर बच्चे की कंसर्न से ज़्यादा शुएब की कंसर्न थी। शुएब, ठीक है। आपको पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब से नेहा ने और जो है वो इनको ट्रोल करना शुरू किया कि आप शुएब ज़्यादा करती हैं, और जब उन्होंने वीडियो बनाई थी कि अब तो मैं और ज़्यादा करूँगी, जिसको प्रॉब्लम है अब तो मैं ज़्यादा करूँगी, उसके बाद से वो ज़्यादा कर रही हैं। ठीक है, इट्स ओके, आपका अपने शौहर का है, हस्बैंड का है। हर किसी के अपने हस्बैंड को लेके सोच मोहब्बत सब अलग होती है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां आपका कंसर्न अपने बेबी को देख के लगना चाहिए। वो सिचुएशन ऐसी थी, आपको आइडिया ही नहीं था कि आपका बेबी प्रीमेच्योर बेबी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं। बच्चे की हार्ट बीट को लेकर, बच्चे को लेकर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इतना इजी नहीं होता जितना इजी ये बता रहे हैं। इतना इजी प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, एन्जॉयमेंट अलग है, वो अपने आप को काम रखना अच्छी बात है, अपने आप को काम रखो। लेकिन चाहो या ना चाहो आपको एक टेंशन होती है यार। आपने मिसकैरेज बर्दाश्त किया है, 5 साल बाद आपका बेबी है और वो प्रीमेच्योर हो रहा है। प्रीमेच्योर के लिए 8 मंथ की डिलीवरी वैसे ही ख़तरनाक मानी जाती है बच्चे के लिए, कि बच्चे बहुत कम जो है वो 8-9 मंथ से जो पहले होते हैं उनको सर्वाइव रेट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। सीरियसली हम ये नहीं बोल रहे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि दीपिका का बेबी जो है वो अच्छे से उसके हाथ में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आ जाए। लेकिन आपको बहुत टेंशन होती है, आप अपने आप को इतना काम और इतना एन्जॉयमेंट दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये सब कुछ मैंने फ़ेस किया है। मैं जितना भी अपने आप को मैंने उस टाइम पर किया था, ठीक है, मैंने ऐसे ही अपने आप को ऐसी हिम्मत में रखा हुआ था। जब प्रॉब्लम हुआ था, मेरे तो बीपी शूट कर गया था। तो उसकी वजह से जो हमारे जो खून के जो हार्मोन्स होते हैं ना, खलिए होते हैं जिससे खून हमारा बनता है, खुलिया आई थिंक बोलते हैं उनको, वो काम करना छोड़ गए थे। और मेरा ब्लड जो है वो फटाफट जो है वो सूख रहा था। यानी इतना ज़्यादा मेरा बीपी शूट कर गया था कि मेरा जो ब्लड 9-10 पे था वो 2 से 3 घंटों में 4 पॉइंट पर आ गया था। इतना जल्दी मेरे ब्लड ने जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया था। और जो है वो प्रॉब्लम हो गई थी, बेबी को भी प्रॉब्लम हो गई थी। ऑब्वियसली बेबी का वेट है वो फ़ौरन जो है वो गिरना शुरू हो गया। जब आपके जिस्म में ब्लड ही नहीं है, जब बेबी को मिल ही नहीं रहा कुछ 2-3 घंटे से, तो बेबी पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। मेरा बेबी 2 kg का था और 2 से 3 घंटों के अंदर ही वो 1.5 kg का हो गया था बेबी मेरा। मतलब ½ kg बेबी ने अपना वेट जो है वो गिरा दिया था। तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन के वक्त तो मैंने ख़ुद को काफ़ी संभाल के रखा था, क्योंकि मुझे कहा था कि जितना आप अपने आप ज़्यादा को हाइपर करोगे आपका बीपी शूट करेगा और आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आप अपने आप को काम रखो। मैंने उस टाइम पे रखा था। लेकिन जब मैं ओटी में गई तो डॉक्टर्स ने मुझे सब कुछ समझाया किया, लेकिन उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने कहा था देखो कुछ भी हो सकता है, बेबी की हार्ट बीट नहीं सुनाई आ रही हमको, कुछ भी हो सकता है, आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि माँ के लिए वो बहुत शॉकिंग न्यूज़ होती है। तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे काफ़ी संभाला, लेकिन पैनिक होना, आपका परेशान होना, आपको उस वक्त सीरियसली उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस वक्त बस ये होता है कि यार बेबी सही आ जाए, बस बेबी आ जाए। आपको जितने भी अपने हस्बैंड से लगा हो, अपनी फैमिली से लगा हो, लेकिन उस टाइम पर सिर्फ आपको आपका बेबी समझ आ रहा होता है कि बस यार ये सही सलामत आ जाए। क्योंकि आपके हस्बैंड पे ख़तरा नहीं है, ठीक है ना, आपके हस्बैंड पे ख़तरा नहीं है, आपकी फैमिली पे ख़तरा नहीं है। खतरा से फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी पर, आपकी बेबी की ज़िंदगी पर, ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी में भी होता है और बेबी की ज़िंदगी भी होता है, वो सिचुएशन ऐसी होती है। लेकिन उस टाइम पर ये कहना कि मेरी तो एक ही सोच थी, बस मुझे शुएब दिखना चाहिए था, ठीक है, आपको शुएब दिखना चाहिए था, हस्बैंड का एक सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन वो सपोर्ट आपको, मुझे कहीं से नहीं लग रहा था आपको सपोर्ट चाहिए, मुझे लग रहा था बस आपको शुएब। वो चीज़ अजीब लगी व्लॉग के अंदर कि ठीक है आपको आपके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए यार। लेकिन उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में जस्ट आपको आपकी बेबी की सोच को रखना चाहिए था, वहाँ भी आप जस्ट अपने हस्बैंड के पीछे हो। तो यानी आपको अपनी बेबी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो रहे ना रहे, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा।
मतलब आपको उसकी फ़िक्र नहीं थी कि वो किस सिचुएशन में होगा। हाँ ठीक है, फिर एक आध बार बोल दिया कि मुझे कंसर्न था मेरे बेबी जो है ना वो कैसा होगा। ऑब्वियसली मैं डरी। आप जितना भी मैं आपको लिख के देती हूँ, आप जितना भी अपने आप को काम करो, मेरी जो थिंकिंग है ना वो ऐसी ही है, हर वक्त को एंजॉय करना अपना जो है वह। मैं डिप्रेशन में भी इवन होती हूँ ना तो मैं अपने आप को खुद सेट कर रही होती हूँ, क्योंकि हर इंसान का नेचर अलग होता है और मेरा नेचर है अपने आप को बड़ा जॉयफुल रखना, चिल रखना, ज़्यादा सब कुछ सर पे सवार नहीं करना, चीज़ों को छोड़ देना, अपने आप को बड़ा इन्जॉयमेंट में रखना। लेकिन यस, ये प्रीमेच्योर डिलीवरी से मैं गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि आपको ना चाहते हुए भी आप मैं जितना सबके सामने काम बन रही थी कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन अंदर मेरे बहुत घबराहट थी। और जब आप अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो आपको वो चीज़ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको वो घबराहट थी तो आपको बताना चाहिए कि मुझे भी घबराहट थी। जब होती है यार, इंतहा की होती है, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी वैसे ही जो ना वो आधा माइंड तो उड़ा देती है। क्योंकि बेबी प्रीमेच्योर का मतलब, जिसको हुआ है वो सब समझते होंगे कि प्रीमेच्योर बेबी क्या होता है। उसको जितनी देखभाल, ऊपर से बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाती है। उसके बाद मेरी बेबी की शुगर डाउन हो गई, वो एक अलग। तो सीरियसली मुझे उसमें कुछ चीज़ें जो ना वो गड़बड़ रखी। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक कप जो है वो चाय भी नहीं आई घर से। अम्मी अगर चाहें तो लेकर, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अम्मी जब खाना बनाती है ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकती या कुछ भी नहीं है। एक ईद का दिन था, शीर खुरमा ले आती बेटे के लिए या कुछ भी, उसमें जो है वो इतना ज़्यादा तैयार होकर आना, ठीक ठाक अच्छे कपड़े पहने हुए थे, भरे हुए पूरे कपड़े पहने हुए थे, और आप एक आई मिलने के लिए। ठीक है, हमने उस वक्त समझ लिया कि घर पर अब्बू थे, पापा थे, तो आप नहीं आ सकी थी उस टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर। वो सारी चीज़ें हम समझते हैं, लेकिन जिस चीज़ पर आपका खुद का इख्तियार है वो तो आप कर सकते हो ना यार। दीपिका और शुभ जितना भी कहें कि नहीं आपको करना, एक बंदा जो लड़की करती है, ठीक है ना, दीपिका का इंतहा का लगता है, वो आपके बेटे को संभाली हुई, आपके घर को संभाली हुई है। इस सिचुएशन में वो भागी की है 8 महीने। एक इतना तो वो भी मांगती है यार आपसे कि आप उसको थोड़ा सा केयर कर लो, आप उसको थोड़ा सा देख लो। उसके लिए थोड़ा सा आप भले नया सूट पहनती, लेकिन कोई हल्का सा सूट पहन के आती, इतना ज़्यादा आप तैयार होकर नहीं आती। ईद थी, ठीक है, ईद है, ओके, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फिर दुनिया का ऐसी दुनिया में मिलता है। क्योंकि उस वक्त सबा की जब ऐसी सिचुएशन थी, जब सबा ने कपड़े चेंज नहीं किया था, ये सब बड़े मज़े से तैयार होकर और बड़े मज़े से इन्होंने अपनी ईद सेलिब्रेट की थी। और उस वक्त सबा जो है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थी, क्योंकि सबा का जो है वो हार्ट बीट बेबी की नहीं आई थी। तो फिर यही सीन लगता है कि भाई इनको आपस में कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आई थिंक सो, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली इनके जो व्लॉग्स आ रहे हैं ना वो बड़े अजीब हो रहे हैं। पहले इनके व्लॉग्स ऐसे नहीं होते थे। अगर मैं इनको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन पहले इनके व्लॉग्स ऐसे नहीं होते थे। अभी इनके व्लॉग्स एक अजीब ही उस पर चल रहे हैं। तो आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है ऐसा, या हमारे नज़रिए बदल रहे हैं। लेकिन हमारा नज़रिया नहीं, मैं अभी भी इनकी फ़ैन हूँ और मैं कोई नेगेटिव नहीं कह रही। लेकिन हाँ, जो चीज़ दिखी है, जिस चीज़ को मुझे पॉइंट आउट करना था, मैंने कहा मैं अपनी वीडियो में उस चीज़ को लेके बात करूँगी। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।